नमस्कार दोस्तों, सोना युग में आपका बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं अयोध्या की पावन नगरी की ओर, जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि होने के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र अयोध्या भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से भी एक है। ये शहर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू लोगों के लिए बहुत ही पूजनीय है। अयोध्या की इस पावन नगरी में कई अनगिनत मंदिर, घाट और खूबसूरत संरचनाएं उल्लेखनीय हैं। अयोध्या में पूरे साल पर्यटक विभिन्न उत्सव मनाने के लिए आते रहते हैं। अयोध्या की नगरी हमें जो आध्यात्मिक वातावरण देती है, उसे कहीं और पाया नहीं जा सकता है। श्री राम लला का वो भव्य मंदिर, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरे जोरों से चल रही है, उसके साथ साथ हम आपको सैर कराते हैं कुछ और विशिष्ट जगहों की। सीता माता की रसोई। ऐसी मान्यता है कि सीता माता यहाँ खुद भोजन बनाती थी और अब यह एक मंदिर के रूप में उपस्थित है। तुलसी स्मारक भवन म्यूजियम। तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय या म्यूजियम गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित इस संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुलसीदास जी एक महान हिंदू कवि थे, जिन्होंने हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना की थी। श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के साथ साथ तुलसीदास जी ने कई और महाकाव्यों की रचना की थी। इस संग्रहालय में तुलसीदास जी की साहित्यिक रचनाओं का एक बहुत बड़ा भंडार है। और इतना ही नहीं, यह संग्रहालय भक्ति, संगीत समारोह और प्रार्थना सभाओं और धार्मिक प्रवचनों की मेजबानी के लिए भी सुप्रसिद्ध है। राम कथा पार्क, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। नदी पर राजा मंदिर के दर्शन आपको ऐसी सुंदर अनुभूति देंगे जो आपके दिल को छू जाएगा। प्रसिद्ध मणि पर्वत, जो संजीवनी बूटी के लिए जाना जाता है। छोटी छावनी की गुफाएं। छोटी छावनी की ये गुफाएं अयोध्या में एक शानदार संरचना है, जो सफेद संगमरमर से बनी है और इतनी सुंदर है कि इनकी सुंदरता अन्य संरचनाओं से अद्वितीय है। अयोध्या शहर से होकर बहने वाली सरयू नदी बहुत ही पवित्र मानी जाती है और इस नदी के ठीक बगल में कई घाट हैं, जिनमें विभिन्न मंदिर और पूजा स्थल हैं। नदी में घाटों के किनारे नाव की सवारी करने पर तो आप सबसे खूबसूरत स्थलों को देख सकते हैं, खासकर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय। घाटों पर जाने का एक बहुत ही अच्छा समय आरती के दौरान होता है, जो आमतौर पर सुबह जल्दी या शाम को सूर्योदय के बाद होती है। प्रभु श्री राम का वो भव्य मंदिर, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरे जोर शोर से 2024 के जनवरी में होने वाली है। इसका उत्साह और प्रेम हम देश विदेश हर जगह देख सकते हैं। इस मंदिर में प्रभु श्री राम अपने बाल स्वरूप में विराजित होंगे। इस मंदिर का मुख्य द्वार है सिंह द्वार। इस मंदिर के आसपास पौधारोपण भी पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से किया जाएगा, जिससे कि मंदिर की प्राकृतिक आभा निखर कर आए और वातावरण भी मेंटेन रहे। प्रभु श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो सभी मानव मूल्यों को लेकर चलने वाले भगवान हैं। श्री राम हमें सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। ये एक बड़ी वजह भी है जिसके लिए लोगों का श्री राम के लिए प्यार बहुत ही गहरा और श्रद्धा से भरा हुआ है। प्रभु श्री राम और अयोध्या की बात अगर हम कर रहे हैं, तो उसमें परंपराओं की बातें भी हमें जरूर करनी होंगी। अयोध्या की परंपराएं प्राचीन धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में गहराई से निहित हैं। सरयू नदी के किनारे अनुष्ठान करने, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने और त्योहारों को उत्साह और भक्ति के साथ मनाने की प्रथा शहर के जीवन शैली का अभिन्न अंग है। एकता और भाईचारे की भावना कई तरीके से प्रतिबिंबित होती है, जैसे कि जिस तरह से विभिन्न
विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग इन परंपराओं में भाग लेने के लिए एक साथ आते हैं, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व बनता है, जिसे आजकल की भाषा में हम कम्युनिटी वैल्यूज और एथिक्स कहते हैं। अयोध्या अपने मंदिरों, नदियों, भोजन, संस्कृति और परंपराओं के साथ साथ एक ऐसा शहर है जो समय की सीमाओं को पार करता है। एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में यह आस्थावानों को आकर्षित करता है, जबकि इसकी सांस्कृतिक समृद्धि और जीवंत परंपराएं उन सभी का स्वागत करती हैं जो अयोध्या के अद्वितीय आकर्षण में खुद को डुबो देना चाहते हैं। इतिहास और आध्यात्मिकता से सराबोर ये शहर भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो आगंतुकों और स्टूडेंट्स ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज एंड एवोल्यूशनरी साइंस ऐसे लोगों को बहुत आकर्षित करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अयोध्या से रामेश्वरम तक राम वन गमन पथ है। इनमें से कुछ बहुत ही प्रमुख स्थानों की भी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चित्रकूट या राम घाट चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित राम घाट उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है। पंचवटी महाराष्ट्र में पवित्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी श्री राम से जुड़े स्थानों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नासिक में स्थित पंचवटी लोकप्रिय मान्यता के अनुसार नासिक नाम संस्कृत शब्द नासिका से लिया गया है, जिसका अर्थ है नाक, अर्थात यह वह स्थान है जहां श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। ऋष्यमुख पर्वत इस पर्वत क्षेत्र को किष्किंधा और आजकल हम हम्पी के नाम से भी जानते हैं। यह स्थान कर्नाटका राज्य में स्थित है। इसे यूनेस्को की विशेष विरासत सूची में शामिल किया गया है। यहाँ भी श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के मंदिर हैं। इसी क्षेत्र में कहा जाता है कि हनुमान जी और श्री राम की भेंट हुई थी और ये स्थान भी बहुत ही विशेष है। रामेश्वरम दक्षिण भारत में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थित है। त्रेता युग में यहीं पर श्री राम ने लंका विजय की कामना से शिवलिंग बनाया था और स्वयं उसकी पूजा की थी। यहाँ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का एक भव्य मंदिर है। ये मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। आइए वापस चलते हैं अयोध्या नगरी की ओर। परंपराओं के साथ साथ हमें कुछ व्यंजन और भोजन की चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। अपनी गहरी सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर के साथ साथ अयोध्या की नगरी अपने खान पान के लिए भी बहुत मशहूर है। कुछ चीजों का अगर हम नाम लें तो जैसे कि खीर, गर्मा गर्म सब्जी कचौरी, समोसे, लड्डू, चाट, मालपुआ और रबड़ी, इसके साथ साथ बेदमी पूरियां और कई ऐसे व्यंजन सुनकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा। श्री राम की जब हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर ये बात आती है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। अपने मानव रूप में श्री राम हमें सिखा कर गए हैं कि हम मानव जीवन में भी कैसे उत्तीर्ण कार्य कर सकते हैं। श्री राम के सिखाए गए मूल्य और मानव जीवन को अपने ग्रेटेस्ट हाइट्स पर लेके जाने वाले वैल्यूज, उन मूल्यों पर चलने की अगर हम कोशिश करें तो हमारा जीवन निखर जाएगा। जिम्मेदारी का मूल्य, अपने परिवार और जन समुदाय के प्रति कर्तव्य और दायित्व की एक मजबूत भावना भगवान श्री राम के व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी पहचान है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की ताकत, श्री राम ने अपने जीवन काल में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर भरपूर विजय प्राप्त की। आत्मनियंत्रण और अनुशासन का महत्व, कठिन समय होने पर भी धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना, जिसे आजकल हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। श्री राम के दिए गए मूल्यों की अगर हम बात करें तो उनमें विनय और करुणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक महान राजा और योद्धा होने के साथ साथ श्री राम विनम्रता और करुणा के भी बहुत बड़े प्रतीक हैं। उन्होंने सदैव संपूर्ण मानव जीवन और जनहित को सबसे ऊपर रखा। इसके साथ साथ वो हमें और भी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, जैसे कि क्षमा, विश्वास,
प्रेम और संबंधों का मूल्य। श्री राम ने अपने जीवन में प्रियजनों, बंधुओं और जन कल्याण को हर चीज के ऊपर रखा। और श्री राम हमें सिखाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। हमें निडर होकर अच्छाई और जन कल्याण के मार्ग पर चलना चाहिए। हम जितनी भी चर्चा करें वो कम ही रहेगी। आइए हम अपने मन में भी दीपक जलाएं और अपने जीवन को अयोध्या की नगरी के जैसा बनाएं। हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए एक छोटा सा एफर्ट है, लेकिन इससे हमें ढेर सारा प्यार और मोटिवेशन मिलता है।